हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर अंकुर जैन, बायोकेमिस्ट्री फैकल्टी एट सेरिबेलम। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर यशस्वी, जिन्होंने 162 मार्क्स अचीव किए हैं पहली बार में। सो कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर यशस्वी। थैंक यू सर। तो हम स्टार्ट करते हैं यशस्वी, तुम्हारी जर्नी से कब स्टार्ट की प्रिपरेशन और कहाँ से तुमने एमबीबीएस किया है? थोड़ा इंट्रोडक्शन भी दो और अपनी जर्नी के बारे में बताओ। सर मैंने एमबीबीएस यूक्रेन से किया है, टर्नोपिल से। हम्म। और मैंने अपनी प्रिपरेशन फिफ्थ ईयर से चालू की थी। और वो भी ऐसे सुना था यू सीनियर से कि बहुत हम्म। टफ होता है, बहुत अटेम्प्ट्स लग जाते हैं लोगों के। हम्म। तो दिल्ली आके ही करना सब वगैरह वगैरह। तो मुझे बहुत डर था कि मम्मी को भी बोला था, मम्मी अटेम्प्ट तो हो सकता है, हाँ। बस पर करते हैं, देखते हैं क्या होगा। हम्म। नहीं देखो, करना बातें तो बहुत सारी होती हैं। जब तुम किसी चीज को अचीव करना है तो करना तो पड़ेगा ही ना, उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। और दैट्स द गुड थिंग कि तुमने स्टार्ट की प्रिपरेशन और पहले ही अटेम्प्ट में तुमने जो चाहा वो अचीव कर लिया। तो तुमने मिशन 200 प्लस ज्वाइन किया था हाँ सर। सेरिबेलम। यस तो सर। कैसे जर्नी रही इसके साथ तुम्हारी? क्या क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट्स रही? कुछ डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में। सर मेरे को ना पहले ये मेरे सीनियर ने बताया था कि तू सेरिबेलम का ये ले ले, क्योंकि यहाँ पे तुझे टाइम टेबल मिल जाएगा। और गुड। इस एग्जाम के लिए तुझे एक शेड्यूल पे तू अगर चलेगी तो हो जाएगा आराम से। कंसिस्टेंसी रखना, कर लेगी। मैंने भी किया था, तू भी कर लेगी। और मेरी मम्मी को भी इसमें बहुत विश्वास है। सर एक चीज बतानी है कि इसमें मेरी मम्मी का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मेरी मम्मी ने मुझे अकेले पढ़ाया है। मेरे पापा की ना डेथ हो गई थी सिक्स में। सो सैड। वो भी डॉक्टर थे। और मैंने उनको देखा था। मेरे को पापा ने बचपन से बताया, वो डॉक्टर वाली चीजें दी थी खेलने को, तो मैं बोला, अब तो करना है। और बहुत लोगों ने मना भी किया था कि मत करना, लड़की है थोड़ा सा कुछ। तो पर मम्मी ने, अकेली मम्मी ने किया था। और मैं मम्मी को बहुत बड़ा थैंक्स। नहीं बिल्कुल, उनका जो सेक्रीफाइस है और जो उनकी मेहनत है वो कई बार हम देख नहीं पाते अपने पेरेंट्स की। बट असली जो मेहनत कर रहे होते हैं वो बैकग्राउंड में हमारे पेरेंट्स कर रहे होते हैं। उसी मेहनत पे हम कुछ बिल्डअप करते हैं, वो नींव है। और तो हम उसी पे बनाते हैं इमारतें। तो जस्ट लाइक यू सैड, योर मदर ऑलवेज हेल्प यू। डेफिनेटली मैं उनको भी कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा फॉर दिस ग्रेट अचीवमेंट। और तुम्हारी इस फीलिंग्स को मैं सच में अप्रिशिएट करूंगा कि जो तुम्हारी फीलिंग्स हैं वो बहुत अच्छी हैं। और उसी डेडिकेशन से तुमने मेहनत की उस ड्रीम को फुलफिल करने के लिए। तो और तुमने वो अचीव भी किया, तो इट्स ग्रेट। तो इसमें यहाँ पे मैं एक अपने जो आगे स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि अपने इमोशंस को चैनलाइज करो और पढ़ाई में लगा दो। तो जब तुम अपने इमोशंस को चैनलाइज करके पढ़ाई में लगाते हो तो तुम जो भी अचीव करना चाहते हो अचीव कर लेते हो, जैसा कि डॉक्टर यशस्वी ने किया। यस सर। तो यशस्वी, ये बताओ कि प्रिपरेशन के दौरान तो अप्स एंड डाउन्स तो आए ही होंगे। हाँ सर, कब? बहुत। तो उनको कैसे मैनेज किया? सर कई पता है, मैंने ना पहले जीटी दी थी। मैंने पहली बार जीटी इंडिया की दी थी। मैंने कभी ऐसा नहीं दिया था। मेरे दोस्तों ने दी थी वहां पे भी जीटी हम्म। वगैरह। मैंने हम्म। इधर आके दिया, मुझे बहुत डर लगा कि मेरा शायद नहीं हो पाएगा एक बार में। हम्म। ऐसे दो तीन जीटी में भी मेरे 130 तक ही आए थे, कि 130, फिर 140। हम्म। फिर मेरे दोस्त मुझे बोलते थे कि मेरे को पैनिक अटैक आते थे, मेरे को आते थे मेरे, कि मैं रोने लग जाती थी। मैं जीटी देते देते बहुत रोने लग जाती थी कि कैसे करूंगी उस दिन, कैसे करूंगी जब मैं आज नहीं कर पा रही हूँ। हम्म। पर फिर दोस्तों ने बोलना चालू किया। फिर मैं नहीं इतना मानती थी, फिर मैं भगवान पे भी मानने लगी कि मैं हनुमान चालीसा सुनती थी कि ठीक है, शांत हो जा श्रद्धा, कर लेगी यशस्वी, कर लेगी तू, हम्म। हो जाएगा। बट जिस दिन मैं नेगेटिव सोचती थी उस दिन मुझसे नहीं होता था। बट जिस दिन मैं खुद को बोलती थी कि मैं कर लूंगी, आता है, मुझे मुझे भी आता है चीजें, हम्म। फिर मैं देखती थी हाँ मेरे जीटी में मार्क्स अच्छे आते थे। बिल्कुल यशस्वी, ये बात तुमने बहुत अच्छी पॉइंट आउट की। कई बार हमें लगने लगता है जब हम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, इनिशियल फेज में होते हैं, जीटी में अपेयर होते हैं और मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो हम डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कि जैसा यशस्वी ने बताया कि उसके भी कम नंबर आए थे लेकिन उसने अपनी हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखा
और किसी भी तरह से मैनेज किया, उन थॉट्स को, नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव थॉट्स से रिप्लेस किया, और उसी का रिजल्ट है कि वो आज सक्सेसफुल है। और यहाँ हम साथ में बैठ के डिस्कस कर रहे हैं कि जिससे कि आगे स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट मिल पाए। हमारा पर्पस यही है कि फेजेस लाइफ में बहुत सारी आएंगी, कुछ डाउन होगा, कुछ अप होगा। तो जब डाउन होगा तो उसमें हिम्मत नहीं हारनी, जैसा कि यशस्वी ने कहा है कि और सर उसने आपने भी क्लास में बताया था, रुकना नहीं है, हाँ, हाथ छोड़ना नहीं है। साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं हाथ छोड़ना, नहीं हाथ। छोड़ना, लास्ट तक रहेंगे, साथ रहेंगे, यही सेरिबेलम का मोटो है। यस, फॉर द स्टूडेंट बाय द टीचर। यस। और ये मुझे भी बहुत अच्छा लगता है मोटो, और हम हमेशा साथ रहते हैं। और बड़ा अच्छा लगता है कि जब तुम सक्सेसफुल होते हो तो तुम्हारी सक्सेस में हम दोबारा से अपनी सक्सेस ढूंढने लगते हैं। तो ये तुम्हारी जीत नहीं होती, टीचर्स को लगता है कि यार एक एग्जाम और क्लियर कर लिया मैंने, है सर ना। मैं सभी टीचर्स को जा जाके मैसेज के, सर मैम आपकी वजह से आपने ये चीजें बताई थी, हर एक चीज। अगर कोई क्वेश्चन बीच में ऐसे आते थे कि क्वेश्चन हार्ड वाले आते थे, कभी हाँ गोगा सर की बात आ जाती थी कि हो जाएगा, उस वो रिश्तेदार को मिठाई देनी है हमको। कभी हाँ। अपूर सर की बात आती थी कि अपन का हम कर लेंगे, हम होंगे कामयाब। कभी आपकी बात में मेरे को उस 6 घंटे की एग्जाम में सभी टीचर्स की बातें, कहीं ना कहीं जब मैं रुक जाती थी मुझे रोना आ रहा था बीच में कि मैंने क्या करा है 6 महीने। पर हो गया कैसे तैसे कि नहीं मैं कर लूंगी, और वो क्वेश्चंस होते गए। गुड, गुड, मतलब कि लगे रहना है, हिम्मत नहीं हारनी। यदि लगे रहोगे तो मंजिल मिल ही जाएगी। हाँ। ये तो मैं कह यस। सकता हूं तुम्हारे एक्सपीरियंस से। ठीक यस। है, ये तो लाइव एग्जांपल है तुम्हारा। है? हाँ अच्छा, अपने जो जूनियर्स हैं जो इस बार एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहोगी कि यार किस बात का ध्यान रखें और किस चीज से को अवॉइड करें। पहले तो अगर सेरिबेलम ले सकते हो तो इस पे ही जुड़ जाओ, क्योंकि तुम्हें शेड्यूल मिल जाएगा यार कि कैसे जाना है। कई बार होता है कि खुद का मन नहीं होता बैठने का, पर जब लाइव क्लास चल रही है, तो जैसे लैब 2 लैब 3 हुआ था, हाँ तो उसमें कई बार जैसे आप आगे पढ़ाने के लिए, तो क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में मुझे ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लाइकोलाइसिस वगैरह में कंफ्यूजन हो रही है अकेले बैठ के करने में। पर आपकी अगर क्लास चल रही है तो ठीक है, सर ने इतना इतना बताया था, तो ऐसे लाइन टू लाइन फ्लो में चलता गया चलता गया चलता गया। क्योंकि अगर मैं अकेले कर रही हूँ तो मैं उसको 2 घंटा लगा दूंगी वापस से करने में, जब तक मुझे नहीं लगेगा कि मैं परफेक्ट हूँ उसमें। पर इसमें ठीक है, एक बार पता चल गया, इस एग्जाम में ऐसा है कि पता चल गया ना, हो जाएगा, फिर क्वेश्चंस करना समझ आ जाएगा। तो तुमने तो टक्स ही दे दिया, मतलब क्या करना है क्या नहीं करना है, बस सेरिबेलम लेना है। गुड, गुड। नहीं, रियली यू आर नॉट द ओनली पर्सन हु इज सेइंग द सेम थिंग। यस, जो भी हमारे साथ सेरिबेलम के साथ जुड़ा है वो उसकी यही फीलिंग है कि एक बार यहाँ पे जुड़ जाओ, है ना। एक बार लगा डाला तो लाइव झींगा। झींगा वाला हो गया। तो एक बार तुम यहाँ पे जुड़ गए तो बस फिर चिंता नहीं करनी, बिकॉज वी आर टेकिंग केयर ऑफ यू। ओके, गुड। तो और पीवाई टॉपिक की बात करें, हम पीवाई क्वेश्चंस की बात करें तो जस्ट लाइक हमारे सेरिबेलम में ऐप में नाइट में पीवाई टॉपिक्स होते हैं, पीवाई क्वेश्चंस होते हैं। उनका क्या सिग्निफिकेंस कहोगे तुम। सर वो बहुत हेल्पफुल थे, क्योंकि पहले, क्योंकि स्टार्ट कई बार ऐसा होता है कि ना हम नहीं कर पाते सारे के सारे 19 सब्जेक्ट में से, तो कहीं ना कहीं अगर कुछ छूट गया है तो इतनी बार तो उसमें ही आ जाता है। पीवाई क्यू मैराथन जो रात के चलते थे, कि वो मुझे कई चीजें, कुछ चीजें तो रट ही गई थी कि अच्छा ये तो ऐसे ही होता है, उसका एक्सप्लेनेशन रट ही गया था कि अच्छा हाँ। इसका ऐसे ही होगा। हम्म। और मैं जितनी बार गलती करती थी ना, मैं उसको लिख लेती थी कि मैं लिख लूंगी, मैंने गलती की है ना तो मैं इसको अब लिख के ही करूंगी, ताकि मुझे अगली बार याद रहेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, तुमने मेहनत की है यार, और एक स्ट्रक्चर्ड वे में मेहनत की है। जस्ट लाइक यू टोल्ड कि मैं लिख लेती थी, जो गलती है उसे दोबारा से रिपीट ना हो। तो तुमने साइंटिफिकली यदि बात करें हम, कि जब हमारे से कोई गलती होती है और हम उसको लिख रहे हैं, लिखने में तुमने अपना मोटर भी काम किया, विजुअल भी इंटीग्रेट कर दिया, और सोच भी रहे हो उसके बारे में, और कई बार हम बोल भी रहे होते हैं। हाँ। तो जब सारी सेंसेस इंटीग्रेट कर दी और जो गलत हो रहा है तो नेक्स्ट टाइम तो सही होना ही हाँ है ना। सर। तो यू हैव डन ए वेरी स्ट्रक्चर्ड प्रिपरेशन, और कई बार हमें पता भी नहीं होता कि हम स्ट्रक्चर्ड वे में कर रहे हैं, बट यू हैव हाँ डन। मुझे सर, मुझे खुद पे डाउट था कि मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, मुझे तो लगा था मैं सही नहीं कर रही हूँ। लेकिन करती रही, हाँ। रुकी नहीं ना। नहीं। तो बस यही मैसेज मैं, जो अभी स्टूडेंट्स देख रहे होंगे ये, उन्हें देना चाहूंगा कि रुकना नहीं है, करते रहना है।
सही और गलत तो बाद में पता चल जाएगा क्या है। हाँ, बीच बीच में जो अपने मेंटर्स हैं तुम्हारे, उनके साथ कनेक्टेड रहोगे तो हो सकता होपफुली तुम गलत रास्ते पे नहीं जाओगे, यू विल गो ऑन ए करेक्ट ट्रैक, और जब सही रास्ते पे जाओगे तो गाड़ी तो मंजिल तक पहुंचेगी। और ऐसा ही यशस्वी के साथ हुआ। यस सर। तो रियली रियली हैप्पी फॉर यू यशस्वी, थैंक यू और तुमने सच में बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। सर। तो यस। कॉन्ग्रेचुलेशन अगेन, थैंक यू सर। बेस्ट विशेस फॉर योर फ्यूचर। टेक थैंक केयर बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू।